हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे कि कोई टेस्ट कोई महाभूत को कैसे बढ़ाता है, घटाता है और वो हमारे वात पित्त कफा जैसे 3 दोषों पे क्या इफ़ेक्ट डालता है। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे मधुर टेस्ट, जिसे हम स्वीट टेस्ट भी बोलते हैं। तो उससे कौन से महाभूत इफ़ेक्ट होते हैं, तो वो जल और पृथ्वी यानी वाटर और अर्थ, और इसके कारण कौन से दोष है जो शमन होता है या वो सबसाइड होते हैं, तो वो है वात और पित्त। और कौन सा दोष बढ़ता है यानी एग्रीवेट होकर हमें प्रॉब्लम करता है, तो वो है कफ। और उससे ज़्यादातर हमें कफ बढ़ने से सर्दी, खांसी और कफ एंड कोल्ड जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, ओबेसिटी होती है, डायबिटीज़ होता है। तो जब ये सारे डिसीज़ हमें हो जाए तो हमें मधुर रस का सेवन कम करना चाहिए, जिससे कफ का भी एग्रीवेशन कम होता है और ये महाभूत जो जल और पृथ्वी है वो भी धीरे धीरे बैलेंस में आते हैं। वैसे ही हमें बताया गया है अम्ल स्वाद के लिए, अम्ल जिसे हम खट्टा टेस्ट बोलते हैं या फिर सॉर टेस्ट बोलते हैं, तो उससे कौन से महाभूत इफेक्ट होते हैं, तो वो है पृथ्वी और अग्नि, मतलब कि अर्थ और फायर। और उससे कौन सा दोष शमन होता है, तो वो है वायु का। और कौन से दोष एग्रीवेट होते हैं, तो वो है पित्त और कफ। अगर हम खट्टा टेस्ट ज़्यादा लेते हैं तो उससे हमारे शरीर में पित्त और कफ बढ़ता है, हमें एसिडिटी होती है, कफ एंड कोल्ड इससे भी होने की शक्यता होती है, और एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग वो भी होता है। फिर है लवण टेस्ट, मतलब कि सॉल्टी टेस्ट। तो सॉल्टी टेस्ट से कौन से महाभूत इफेक्ट होते हैं, तो जल और अग्नि, मतलब कि वाटर और फायर। और कौन सा दोष सबसाइड होता है, तो वो है वायु। और कौन सा दोष एग्रीवेट होता है, तो वो है पित्त एंड कफ। तो हमें जब एसिडिटी हो तब हमें खट्टा या सॉल्टी नहीं खाना चाहिए। उस टाइम पे हम अगर थोड़ा सा स्वीट टेस्ट वाला फूड लेते हैं तो हमारी एसिडिटी कम होती है, वैसा चरक ऋषि ने बताया है चरक संहिता में। फिर फोर्थ टेस्ट है कटु, जिसे हम तीखा या स्पाइसी टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें कौन से महाभूत इफेक्ट होते हैं, तो वो होता है वायु और अग्नि, मतलब एयर और फायर। तो उससे कौन से दोष जो है वो शमन होता है, एग्रीवेट नहीं सबसाइड होते हैं, तो वो कफ का सबसाइड होता है उसमें, और एग्रीवेशन होता है पित्त और वायु का। फिर फिफ्थ टेस्ट है तिक्त यानी कड़वा या बिटर टेस्ट। तो उससे कौन से महाभूत इफेक्ट होते हैं, तो है वायु और आकाश, मतलब एयर और स्काई। तो कौन से दोष का समन होता है, तो वो होता है पित्त और कफ का। और कौन से दोष एग्रीवेट होते हैं, तो वो है वायु का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कषाय टेस्ट, जिसे हम तूरा या एस्ट्रिंजेंट टेस्ट बोलते हैं। तो उसमें कौन से महाभूत इफेक्ट होते हैं, तो वो है वायु और पृथ्वी, मतलब एयर और अर्थ। और शमन कौन से दोषों का होता है, तो पित्त और कफ। और कुपित कौन होता है यानी एग्रीवेट कौन होता है, तो वो है वायु। इस तरीके से 6 टेस्ट है और उन सब का इफेक्ट पंच महाभूत रिलेटेड होता है, और उससे हमारे वात पित्त कफ तीनों दोष या तो सबसाइड होते हैं या बढ़ते हैं और या बैलेंस होते हैं। इसलिए जब भी हम हमारा फूड बैलेंस करना चाहे और प्लान करें, तो ये 6 टेस्ट का बैलेंस रखें, तो हमारा शरीर भी अच्छा रहता है, सम दोष समाग्निश्च वाला उसमें प्रॉपर फिट बैठता है और हम हेल्दी रहते हैं। ऐसे ही आपको इन्फॉर्मेशनल टिप्स चाहिए तो आप श्रेया आयुर्वेदा बाय डॉक्टर भूमिका की यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।